आज हम देखेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का थर्ड पार्ट, जिसमें ओवुलर ब्लीडिंग हो चुकी थी। हम देखेंगे आज अनओवुलर ब्लीडिंग, जिसमें नंबर 1 आता है मेनोरेजिया। इसमें ब्लीडिंग यूजुअली एक्सेसिव होती है एंड देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ऑस्ट्रोजन के इफेक्ट से एंडोमेट्रियल की ग्रोथ होती है थ्रू आउट द साइकिल। देयर इज इनएडिक्वेट स्ट्रक्चरल स्ट्रोमल सपोर्ट एंड एंडोमेट्रियल रिमेन्स फ्रजाइल। एंडोमेट्रियम फ्रजाइल रहने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। Thus, with the withdrawal of estrogen due to negative feedback action of FSH, the endometrial shedding continues for longer time. एस्ट्रोजन पे एफएस का नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल की शेडिंग कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट आता है सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया, जिसे हम मेट्रोपैथी या हेमोरेजिका भी कहते हैं। ये एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है जो यूजुअली प्रीमेनोपॉजल वुमेन में पाई जाती है, जिसमें बेसिक फॉल्ट जो होता है वो ओवरीज में होता है और उसका सबब होता है डिस्टर्बेंस इन सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन के सिक्रेशन में कोई डिस्टर्बेंस होगा तो ये कॉज कर सकता है सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया का। नेक्स्ट है देयर इज अ स्लो सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बट नेगेटिव फीडबैक inhibition of FSH is not present. इसमें FSH का नेगेटिव फीडबैक एक्शन नहीं होता और एस्ट्रोजन का स्लोली सिक्रेशन होता रहता है। जब तक एस्ट्रोजन का लेवल फॉल नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती। इसलिए सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया में पेशेंट कंप्लेन करती है 1 और 2 मंथ का आमेनोरिया का, उसके बाद फॉलोड बाय हेवी ब्लीडिंग। ये वजह होती है एस्ट्रोजन के कंटिन्यूअस सिक्रीशन का। नेक्स्ट है आफ्टर वेरिएबल पीरियड एस्ट्रोजन लेवल फॉल्स रिजल्टिंग इन एंडोमेट्रियल शेडिंग विथ हेवी ब्लीडिंग। 1-2 महीने के बाद एस्ट्रोजन का लेवल फॉल होता है और फिर वो सबब बनता है हेवी ब्लीडिंग का। इसमें यूट्रस में क्या चेंज आते हैं वो देखेंगे। There is myohyperplasia with symmetrical enlargement of uterus to a size of 8 to 10 weeks. इसमें हाइपरप्लेजिया होता है मायोमेट्रियम का, जिसकी वजह से सिमेट्रिकल इन्लार्जमेंट होता है यूट्रस में और वो यूट्रस 8 या 10 वीक्स प्रेगनेंसी की साइज़ का हो जाता है। और इसी के साथ साथ मसल्स में हाइपरट्रॉफी भी होती है। नेकेड आई एग्जामिनेशन देखेंगे हम तो उसमें एंडोमेट्रियम लुक्स थिक, कंजेस्टेड एंड पॉलीपॉइडल। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें देयर इज़ अ मार्क हाइपरप्लेजिया ऑफ ऑल एंडोमेट्रियल कंपोनेंट। एंडोमेट्रियम की जितनी लेयर है हर एक में हाइपरप्लेजिया होगा। नेक्स्ट है देयर इज ग्लैंडुलर हाइपरट्रोफी
in different size. Some glands are small, some are large, giving the appearance of Swiss cheese pattern. इसमें ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी होती है, जिसकी वजह से कुछ ग्लैंड की साइज़ स्मॉल होती है, कुछ ग्लैंड की साइज़ लार्ज हो जाती है, जो स्विस चीज़ अपीयरेंस देता है या उस पैटर्न का अपीयरेंस देता है। स्विस चीज़ जो है एक प्रोडक्ट है जिसमें स्मॉल होल और लार्ज होल होते हैं, उसी के मुनासिबत से इसका नाम दिया गया है स्विस चीज़ पैटर्न। सेकंड है, इसमें सेक्रेटरी चेंजेस एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है, सुपरफिशियल लेयर में नेक्रोटिक एरिया पाए जाते हैं, उसी के साथ साथ स्मॉल हेमरेज और ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम चेंजेस इन ओवरी। सिस्टिक चेंजेस में बी ऑब्जर्व इन वन ओवरी और बोथ ओवरीज। सिस्टिक चेंजेस हमको एक ओवरी में मिलेंगे या तो दोनों में। नेक्स्ट है, द सिस्ट में बी सिंगल और मल्टीपल एंड कंटेन फ्लूइड। फ्लूइड कंटेन्स एस्ट्रोजन। ओवरी में हमको सिंगल सिस्ट मिलेगा या मल्टीपल सिस्ट मिलेगा, जिसके फ्लूइड में एस्ट्रोजन होगा, और वो सिस्ट जो होगा वो फॉलिकुलर टाइप का होगा। थैंक यू।